दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 7 सितंबर 2022। मैं अभी आ चुका हूँ साहिबाबाद साइट 4, मतलब ये वैशाली मेट्रो के सामने जो पड़ता है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है साहिबाबाद में, वहीं पर ड्रॉप लेकर आया था दोस्तों। तो ये जो ड्रॉप लेकर आया था मैं, ये फरीदाबाद से लेकर आया था। तो आप सोच रहे होंगे फरीदाबाद में आज कैसे पहुँच गया। दोस्तों आज मैं सुबह निकला था मॉर्निंग में, लेट थोड़ा सा 10 बजे करीब निकला था मॉर्निंग में। और मेरे को पहली ट्रिप जो आ गई थी दोस्तों, वो आई थी महिपालपुर की। महिपालपुर से फिर सेकंड ट्रिप मेरे को मिली आपका सराय जोलेना न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास, मतलब फोर्टिस हॉस्पिटल की जो रेड लाइट है उसी के पास में ड्रॉप किया था। तो एक्चुअली मेरा, आपको पता ही है, मैंने फरीदाबाद का जो काउंटर साइन था वो करवाए थे, तो उसके भी 10-15 दिन हो चुके थे। तो उसकी रिसीविंग लेकर आनी थी मेरे को, मतलब जो टैक्स की मैंने स्लिप दी थी, बस फीस की रसीद मिली थी मेरे को। तो टैक्स का काउंटर साइन नहीं मिला था, तो वो मैंने सोचा आज काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने फिर मैप में लोकेशन डाली तो आधा घंटे का टाइम दिखा रहा था, 22 किलोमीटर दूर। तो वहाँ से क्या है कि बहुत जल्दी आधे घंटे में फटाफट मैं पहुँचा वहाँ पर। फिर मैंने काउंटर साइन की स्लिप ली, तो ये आप देख सकते हैं मेरी जो काउंटर साइन है वो हरियाणा का मिल चुका है। तो वैसे मैं गाड़ी तभी से स्टार्ट कर दी थी चलाना, तो अब मैं बिंदास होकर चलाऊंगा पूरे हरियाणा एनसीआर में। जहाँ जहाँ एनसीआर पूरा कवर होता है वहाँ मैं गाड़ी ले जा सकता हूँ। तो अब दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कि एनसीआर का जो टैक्स है वो अभी फ्री नहीं हुआ है। तो भूल के भी कोई भाई, मतलब एनसीआर में अगर जाते हो तो टैक्स भर के जाओ, यूपी जाते हो तो यूपी पे टैक्स भर के जाओ, हरियाणा आते हो तो हरियाणा का टैक्स भर के जाओ, क्योंकि अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आ रही है आगे। तो और भी भाइयों को अवेयर करना है दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो मैं राइड लेकर आया था दोस्तों, फरीदाबाद से मैंने डाल दी थी ओला में। और मैंने जैसे कि आपको बताया, फरीदाबाद में एक ऐसी यूनिक लोकेशन है जहां दिक्कत हो जाती है, राइड नहीं आती। तो मैं वहां से निकला था काउंटर साइन की स्लिप लेके, तो 20 मिनट मेरे को हो गए थे। तो ओला उबर दोनों में मैंने लोकेशन डाल दी थी। ओला में मैंने गाजियाबाद की डाल दी थी, उबर में भी गाजियाबाद की डाली थी, बट मेरे को ओला ने आज सपोर्ट कर दिया। ओला सीधा साहिबाबाद ले आया और लेकर जिसको आया उसका 40 किलोमीटर की ट्रिप थी दोस्तों। 820 रुपये का कैश अमाउंट बना, जिसमें 600 रुपये मुझे मिले। तो 600 में क्या है कि टोल में देखता हूँ उसके बिल में, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं टोल ज़ीरो है। टोल उसको पता ही नहीं है कि टोल ऐड होना है या कुछ है। तो जब मैं नीचे ट्रिप में हिस्ट्री चेक कर रहा हूँ तो उसकी लोकेशन फरीदाबाद से फरीदाबाद में ही ड्रॉप दिखा रहा है। तो मतलब इट मीन्स मैप जो है आपका वो हैंग हो चुका था। तो आप समझ रहे हो। और लेकर आया 40 किलोमीटर, दिखा रहा 50 किलोमीटर में मैं। तो मैंने कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया, कस्टमर सपोर्ट में बंदी से बात करी, उसने बोला सर हम एमसीडी टोल ऐड कर देंगे, बट आपका जो यूपी टोल होता है वो आपका 24 घंटे में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो मैंने उसको यही बोला भी, जब मेरा ट्रांजैक्शन आप देखो उसमें एड्रेस फरीदाबाद टू फरीदाबाद दिखा रहा है, तो हाउ कैन पॉसिबल, मतलब ये कैसे अपने आप होगा। आप यूपी में तो गाड़ी दिख ही नहीं रही है, आप खुद मैन्युअली कह रही। वो कहती है हमारे हाथ में सिर्फ 200-250 रुपये एमसीडी तक का टोल ऐड करने का है। इसके बाद आप नेक्स्ट जब 24 घंटे का टाइम हो जाए उसके बाद आप दोबारा उनको बता देना कि आपके एग्जीक्यूटिव ने बोला था 24 घंटे बाद ऐड नहीं हुआ है। तो 200 रुपये अभी, मतलब ये लगा लो, इस जो राइड लेकर आया हूँ मैं उसमें मेरे को 400 रुपये का टोल मिलना था। पहला फरीदाबाद से दिल्ली नाले वाले रास्ते से एंटर हुआ, फिर वहाँ से कालिंदी कुंज से यूपी में एंटर हुआ, 100 रुपये उसका हो गया। फिर दोबारा वापस मयूर विहार आया तो 100 रुपये एमसीडी का फिर हो गया। फिर तीसरी बार अक्षरधाम साइड से यूपी में एंटर हुआ, गाजीपुर साइड से, तो चौथा ये फिर यूपी का। तो 2 यूपी के 2 एमसीडी 400 रुपये होने चाहिए थे, और मुझे सिर्फ दिए गए 820 रुपये कैश अमाउंट और 608 रुपये मुझे वैसे मिले। तो फिर 220 रुपये उसने ऐड कर दिए, तो 828 रुपये टोटल अभी हो गया, और 200 रुपये से में और आने। तो 1028 अगर मिल जाए तो बढ़िया बात है, नहीं मिलते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 40 किलोमीटर में मेरे को अगर 800 रुपये भी मिल रहे हैं तो बेटर है। तो अभी जो मेरा काम दोस्तों हो चुका है वो आप साइड में देख सकते हैं, 828 रुपये का ओला में काम है और आपका 483 रुपये का ऊबर में काम है। तो 8-5 1300 रुपये तक का काम है, जिसमें 2 एमसीडी टोल को आप हटा दो तो 1100 के अभी की इनकम है। और अभी टाइम जो हो रहा है दोस्तों, अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है, 3:24 हो चुके हैं। टाइम इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैं फरीदाबाद चला गया था, वहाँ थोड़ा सा 1 घंटा ये लगा लीजिए काम हुआ नहीं, आधे घंटा जाने में लगा, 15 मिनट ऊपर जाने आने में लग जाते हैं, तो 1 घंटा ऐसे ही मेरा निकल गया है। तो अभी मैं साहिबाबाद आया हूँ, तो मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए दोस्तों। आज मतलब
आज ये लगा लीजिए बहुत बड़ा ड्राइवर भाइयों को अपडेट देना है और बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपने अगर ये काम नहीं किया है तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे खुद अभी ये लगा लो न्यूज़ में तो मैंने देखा था और व्हाट्सएप ग्रुप सभी ड्राइवर भाइयों के कमेंट से भरा पड़ा है। हर कोई बोल रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए और अब होना स्टार्ट कर दी गई, मतलब कर दी जाएगी 1-2 दिन से ही। और मेरे ख्याल से आपको अगर ट्रैफिक वाला पकड़ ले तो इसको चालान भी कर सकता है दोस्तों। तो क्या चीज़ है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा दोस्तों। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले भी हम लोगों को इस बारे में अवेयर किया था कि आपका सीट बेल्ट के ऊपर चालान हो रहा है, ठीक है। जब हमने पीछे की बेल्टें निकाल ली थी उसके बाद मतलब 1-2 महीने तक तो ठीक रहा था, फिर देखा हमने कोई नहीं लगा था बेल्ट, तो फिर से हमने वही चीज़ कर दिए। तो अब जो है नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अब लागू कर दिया है 3 दिन के अंदर। अब मतलब फाइल क्लियर हो गई है, सब कुछ है। अब ये लागू होने जा रहा है कि आपको कंपलसरी अगर आपके गाड़ी में पीछे की तरफ बैठे हैं पैसेंजर तो आपको पैसेंजर 3 पैसेंजर है तो तीनों को सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी दोस्तों। तो आगे तो हम बैठाते हैं, आगे तो हम अपनी तरफ से अवेयर कर देते हैं बंदे को भाई सीट बेल्ट पहन लो, आगे की चालान होने का डर रहता है। पीछे वाला क्या है कि पीछे वाला नहीं पहनता था जिसकी वजह से और इतना ध्यान देते भी नहीं थे। अब क्या है कि जब ऑर्डर पास हो जाता है दोस्तों तो हर ट्रैफिक वाला भी इस चीज़ को नोट करेगा और आपको कहीं अगर रास्ते में रोक लिया तो आराम से मोटर चालान हो सकता है। तो चालान जो अभी मेरे सुनने में आया वो 1000 रुपये पर बंदे का है। अब ये 1000 रुपये कितना है अगर आपको पता हो तो दोस्तों ज़रूर बताना चालान कितने अमाउंट का हो सकता है। बट हाँ, इस पे जो भी होगा चालान बहुत भारी अमाउंट का है। तो दोस्तों इस चीज़ को मैंने भी अपनी सीट बेल्ट निकाल ली है। और सीट बेल्ट आप सोच रहे होंगे मेरी गाड़ी में, मतलब गाड़ी में तो 3 पैसेंजर बैठते हैं तो 3 कैसे लगाएंगे, सिर्फ बेल्ट तो 2 होती है। तो ये आपकी गलतफहमी है, 3 ही बेल्ट होती है पीछे दोस्तों। 2 तो एक इधर से, जैसे हमारी एक इस साइड की हो गई एक इस साइड की हो गई, और एक होती है बीच में जैसे बेबी वाली जो होती है ना बेल्ट, सिर्फ आपको यहाँ से कमर से इधर लगानी है। तो ऐसी है, आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ, यहाँ आप साइड में देख सकते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आप ये देख लीजिए। इस टाइप से आप अपनी गाड़ी में पीछे चेक करिए, पीछे की तरफ आपके तीनों के तीनों वो इसके हुक लगे होंगे फिट करने वाले। तो उसको आप बाहर निकालिए, अच्छे से साफ करिए। और जो भी पैसेंजर गाड़ी में बैठता है दोस्तों तो आपको उनको सीट बेल्ट लगवाना ज़रूरी है। और ये अब ज़रूरी हो गया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने अब ये कर दिया है कि देखिए इससे क्या है कि सेफ्टी हम लोगों की है और पैसेंजर की भी है साथ साथ। कभी भी हम सडनली इतनी स्पीड में होते हैं गाड़ी में, कभी भी सडनली ब्रेक मारने पड़ते हैं। तो आगे वाला तो सेफ रहता है, मैं भी सेफ रहता हूँ, बट पीछे वाले जो पैसेंजर होते हैं वो सेफ नहीं होते। तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो गई है। अब जैसे कि आपने देखा ही होगा कमर्शियल गाड़ियों में बीच में स्पीड गवर्नर लग गए थे, मतलब स्पीड के ऊपर भी कंट्रोल किया जाता है, बट स्पीड गवर्नर अभी इस बारे में कोई चेक नहीं कर रहा। पर ये एज पर रूल्स सारे हैं दोस्तों। अगर एक पुलिस वाला अगर आपको रोकता है तो आपका चालान किसी भी रीज़न से कर सकता है। आप ये समझ लो कि अगर ये रूल आ गया तो पुलिस वालों की तो अच्छी वो है ही, बट आपके लिए एक सरदर्द वाला काम हो गया है कि आपको अब लगवाना ज़रूरी है पीछे। तो आज से स्टार्ट कर लीजिए, हैबिट डाल लीजिए। मैं खुद, मेरे को अभी पता चला है तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों बेल्टें निकाल ली है और साफ़ कर लिया अच्छे से। अब जो भी मेरी गाड़ी में राइडर बैठेगा तो मैं उनको मतलब सीट बेल्ट ज़रूर लगवाऊंगा। तो आप भी सीट बेल्ट लगाइए दोस्तों और बाहरी चालान से बचिए, क्योंकि देखिए इतनी आज के टाइम में अभी इतनी कमाई है नहीं, ओला उबर में भी नहीं है, कंपटीशन इतना है। तो इतना पहले से ही बंदा डिस्टर्ब है, माइंड्स मतलब पहले से ही इतना वो रहता है कि कमाई क्यों नहीं हो रही। ऊपर से ये चीज़ें अगर इस चीज़ पे अगर आपका चालान हो जाता है तो इस पर फिर दिल को थोड़ा सा वो लगता है यार अभी तो पता भी नहीं था ये था। तो अवेयर रहिए, हमेशा न्यूज़ देखिए, व्हाट्सएप से जुड़िए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए। मैं आपको डेली या मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं अपने उसमें हर भाई को जो भी अपडेट आता है ओला उबर से रिलेटेड हो या गाड़ी से रिलेटेड हो, हर चीज़ का अपडेट मैं आपको अपने ब्लॉग में देता हूँ। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे। तो आज की अर्निंग मैंने आपको बता दी, आज की अर्निंग मेरी कितनी हुई है। अभी मैं फिर यहाँ पर साहिबाबाद में हूँ तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, डिवाइस ऑन कर लेता हूँ और आज शाम तक जितनी भी अर्निंग होगी वो आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और शेयर भी कर दो। जितनी ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे दोस्तों उतनी ज़्यादा वीडियो मेरी आगे रन करेगी और उन भाइयों के पास पहुँचेगी जिनको ओला उबर के बारे में जानना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं शाम के टाइम और शाम को मैं बताता हूँ आपको मेरी कितनी अर्निंग हुई, कितनी CNG लगी, सब कुछ आपको A to Z लास्ट में वीडियो के एंड तक बताऊँगा। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ दाबड़ी के पास और अभी टाइम हो रहा है 7 बज के हैं शाम के। और लास्ट ड्रॉप मेरा जब आपसे बात कर रहा था साहिबाबाद में था मैं, वहाँ से मेरे पास एक्चुअली पहले पिकअप आया रेडिशन ब्लू होटल से, कौसाम्बी वाली साइड से, मंगोलपुरी का था। बंदे की लोकेशन पे पहुंचा तो फ़ोन कर दिया, आ रहा है, कहता है यार मैंने तो कैंसिल कर दी थी बुकिंग और मतलब ये कैसे आ गई। मैंने कहा भाई कैंसिल नहीं होती, कैंसिल करोगे तो प्रॉपर, मैंने कहा किसी और ड्राइवर ने करी होगी तो शिफ्ट हो जाती है। कह रहा है यार भैया हमें जाना तो था, अब हमारा प्लान चेंज हो गया है, मेट्रो से जाना है कि मेट्रो में क्या है कि एसी वगैरह हो जाएगा। मैंने कहा एसी तो सर गाड़ी में भी है आपका, गाड़ी से भी चल सकते हो। कह रहा नहीं वो, मैंने कहा सर फिर आपका बजट नहीं होगा उस हिसाब से। वो समझ कह रहा हाँ आप समझदार हो यार, समझा करो, मतलब 800 रुपये दिखा रहा है यहाँ से। मैंने कहा ठीक है सर जैसी आपकी इच्छा। मैंने कहा फिर कैंसिल करो बुकिंग। फिर भाई ने कैंसिल करी बुकिंग। फिर उसके बाद मेरे पास वहीं से कौसाम्बी साइड से मैक्स हॉस्पिटल है, वहाँ से बुकिंग आ गई थी फतेहनगर हरीनगर की, तो उनको छोड़ा। फिर उसके बाद लोकेशन डाली हुई थी मैंने मानेसर साइड की, तो मतलब वहाँ से राइड आई नहीं, आधा घंटा दोस्तों। वहाँ से CNG डलाई लाजवंती फ्लाईओवर से, तो वहाँ से बुकिंग आई नहीं रही थी, आधा घंटा हो गया था। तो दोस्तों आज मैं वहाँ पर था लाजवंती वाली साइड पे। तो कोई भी भाई अगर उस तरफ जाता है तो दोस्तों अलर्ट हो जाना। जैसे ही आप जो लाजवंती फ्लाईओवर से आप CNG डलवाते हो, दो जो जेल रोड के अपोजिट साइड पे है, तो वहाँ से जब आप CNG डलवा के लेफ्ट लेते हो मायापुरी के लिए, कई बार क्या करते हैं ड्राइवर भाई लेफ्ट लेके अपना गाड़ी साइड पे लगा देते हैं और वहाँ पर आराम से मतलब गाड़ी खड़ी करके लंच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब आराम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर अब आराम करना हो गया है दुश्वार, और वहाँ आराम ना ही करे तो बेटर है, क्योंकि वहाँ अब 5 नंबर वाले डेली घूम रहे हैं। आप 5 मिनट के लिए लगाओगे वहाँ तुरंत एक गाड़ी आ जाएगी। तो अभी मैंने खुद देखा है यहाँ पर, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं स्क्रीन में, ये मैंने फोटो दूर से ले ली थी अपोजिट साइड से। तो 4-5 गाड़ियाँ रोक रखी थी। अब बेचारे हाथ जोड़ रहे ड्राइवर भाई, किसी की 1Z थी, 1RT गाड़ी थी, तो वो भी हाथ में जोड़ रहे पर मान नहीं रहे। मतलब उनका मुझे लग रहा था चालान तो नहीं कर रहे थे, पर बात सेटलमेंट करके 1000-2000 जैसे जिसकी है। किसी ने ड्रेस में पैंट ब्लैक पहनी हुई थी, ब्लू स्काइस वो डाल रखी थी। तो रीज़न दोस्तों हम खुद ही दे देते हैं अपना गलतियों का, बट और मेन रीज़न तो क्या होता है कि मेन रीज़न आपका यही है कि बस वाली लाइन में हम साइड में लगा के खड़े हो जाते हो। तो आजकल आपको पता ही है चालान किस किस हिसाब से कैसी कैसी कंडीशन में, एक तो 5 नंबर वालों ने दुखी कर दिया है, तो नए नए नियम बनते ही जा रहे हैं। और आज मैंने बताया था आपको सीट बेल्ट का अपडेट आ गया है, तो आप ज़रूर दोस्तों सीट बेल्ट लगवाओ कस्टमर से, ठीक है। कुछ भी कस्टमर मना करे कुछ करे, बट आपको सीट बेल्ट लगवानी है किसी भी हालत में, ठीक है दोस्तों। तो आज की अर्निंग मेरी टोटल जो हुई है, आज का पूरे दिन का काम कुछ खास नहीं हुआ है, क्योंकि फरीदाबाद चला गया था। फिर भी ओला की ट्रिप ने मेरे को कम से कम 800 रुपये दिए साहिबाबाद तक के, 828 रुपये, 200 रुपये टोल के और ऐड होने। वो कल देखूंगा, दोबारा कस्टमर केयर में बात करूंगा तो वो ऐड हो जाएंगे, तो फिर काम थोड़ा सा 200 रुपये और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अभी का काम जो स्टिल है आप यहाँ देख सकते हैं, 828 रुपये का ओला का काम है और 899 रुपये का ऊबर का। इसमें एक 100 रुपये का MCD टोल भी है ऊबर के उसमें। तो 100 रुपये का MCD लगा के आपका 1000 रुपये ये हो रहा है और 828 ये हो रहे हैं। तो टोटल 1828 का काम है। और 200 रुपये कल अगर यूपी टैक्स आ गया तो आप ये समझ लो कि 2000 का टोटल काम हुआ है मेरा आज का। तो 2000 में टोल तो आप हटाई दो, टोल को तो मानते नहीं है, पर जो काम हुआ है वो आपका 1600 रुपये का है। 400 रुपये आप टोल हटा दो, ठीक है। 400 200 MCD का वो उसका है, 200 यूपी का है और एक MCD अभी मिला है। 500 रुपये का टोल आया है दोस्तों। तो 2000 में 500 आप हटा दो और 567 रुपये की जो CNG मेरी डली थी। तो आज की जो नेट अर्निंग आप कह सकते हैं कि मतलब 1000 रुपये की आज की अर्निंग हुई है दोस्तों। मतलब ज़्यादा काम नहीं हुआ है। रीज़न वही था, थोड़ा सा अपना हरियाणा वो लेने चला गया था NCR के रिसीविंग, क्योंकि वो भी लेनी ज़रूरी थी टैक्स की रसीद। अगर नहीं लेता तो फिर कई RTO वाले पकड़ लेते तो दिक्कत हो जाती है। तो अब मैं बिंदास होकर गाड़ी चला सकता हूँ। मेरा यूपी टैक्स भरा हुआ है, हरियाणा टैक्स भरा हुआ है, सारे टैक्स मेरे क्लियर हैं। तो बिंदास होकर मैं कहीं भी NCR में घूम सकता हूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे जाएगी दोस्तों, और उन भाइयों के पास पहुँचेगी जिनको ओला उबर की अर्निंग के बारे में जानना है, ओला उबर में नई गाड़ी लगानी है या पुरानी इससे चलना है। ओला उबर में पहले
मतलब 12 घंटे में कितना काम हो जाता है, एर्टिगा गाड़ी से कितना काम होता है, डिजायर से कितना काम होता है, वैगनर से कितना काम होता है, इस सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें डाल रखी है। आप लिंक देखिए और उस पर वीडियो को देखिए, अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा कि ओला उबर में काम कितना होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय।